बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ अ लेक्चर नंबर 4। मोलर वॉल्यूम से स्टार्ट लेंगे। मोलर वॉल्यूम जैसे कि आपके पास नेम इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल ऑफ गैस। अब ये जो गैस है आपके पास, इसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा और कोई ना कोई प्रेशर भी होगा। हम सपोज कर लेते हैं टेम्परेचर हमारे पास रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स मीन 273 केल्विन। और जो हमारे पास प्रेशर है वो भी हमारे पास स्टैंडर्ड होगा 180 है। तो हम कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.414 डायामीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इक्वेशन लगाते हैं। वॉल्यूम मालूम करना है आपके पास, n आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपके पास 1 मोल है। ठीक है, R की क्या वैल्यू आपने लेनी है, 0.0821। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमने कहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे मैंने चेंज किया है किसमें, केल्विन में, तो मेरे पास आ जाएगा 273। प्रेशर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और प्रेशर हम लोगों ने क्या, स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो हमने 1 ले लिया। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.414 लीटर। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं 22.414 डायामीटर क्यूब, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 1 लीटर इक्वल होता है 1 डायामीटर क्यूब के। सो इट डजेंट इवन मैटर कि अगर आप लीटर लिखें या डायामीटर क्यूब लिखें, इसको आप कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.414 डायामीटर क्यूब। यही आपके पास इस इक्वेशन में लिखा गया है, 22.414 डायामीटर क्यूब ऑफ एनी गैस। कोई भी गैस हो सकती है। नेचर ऑफ गैस अफेक्ट नहीं करेगी आपके पास वॉल्यूम को, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे अमोनिया हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन गैस हो, कोई भी गैस हो, आपके पास वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.414 डायामीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। कितनी गैस होगी आपके पास, 1 मोल। आपको ऑलरेडी पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि 1 डजन में आप लोगों के पास 12 आइटम्स होते हैं, 1 डजन बनानाज में आपके पास 12 बनानाज होते हैं। डज इट इवन मेक सेंस टू यू कि 1 डजन 12 के इक्वल ही क्यों है, 16 के भी हो सकता था, 20 के भी, 25 के भी, लेकिन आपने अपने जहन में एक स्टैंडर्ड बना लिया कि 1 डजन इज इक्वल टू 12। इसी तरह हम लोग साइंस में, केमिस्ट्री में भी यही कहते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। नेक्स्ट देखें, इंस्टेड ऑफ मोल्स उन्होंने ग्राम यूज किए हैं। यहां पर 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मोलर मास क्या होता है, 2 ग्राम होता है। ठीक है, तो उन्होंने 1 मोल की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 2 ग्राम सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इस तरह आप किसी भी गैस के मोल्स की जगह, ठीक है, किसी भी गैस के 1 मोल की जगह उसका मोलर मास सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आंसर फिर भी आपके पास सेम ही रहेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है 22.414 डायमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। मोल्स आपके पास कितने थे, 1। उस 1 मोल का आपके पास मोलर मास क्या है हाइड्रोजन के लिए, 2 ग्राम। तो आपने 1 मोल की जगह क्या लिख दिया है, 2 ग्राम लिख दिया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दी है उन्होंने आपको NH3 की। 1 मोल ऑफ NH3 का मोलर मास आपके पास क्या है, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन, तो आपके पास आ जाएगा 17 ग्राम। तो आपने 1 मोल ऑफ अमोनिया की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसका मोलर मास सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज 17 ग्राम। और 17 ग्राम ऑफ 22.414 डायमीटर क्यूब ऑफ NH3 गैस एट STP हैव 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास सेम रहेंगे, चाहे आप गैस के लिए 1 मोल यूज करें या फिर उस गैस का मोलर मास यूज करें। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 1.5 है, जिसमें क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया है, डिटरमाइन द वॉल्यूम
that 2.5 moles of chlorine molecule occupy at STP. 1 मोल का तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है. अब आपने 1 मोल का तो बता दिया था 22.414 डायमीटर क्यूब होगा. 2.5 मोल्स का आपके पास क्या होगा ये आपने फाइंड आउट करना है. इसके आपके पास दो मेथड है, ठीक है. मैं आपके साथ दोनों मेथड डिस्कस कर लूँगी. पहला है आपके पास फॉर्मूला मेथड. मोल इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम, जो आपके पास 2.5 मोल्स का होगा, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. 1 मोल के लिए जो है 22.414 डायमीटर क्यूब, ठीक है. वैल्यूज पुट करते हैं. कितने मोल्स दिए गए हैं आपको? क्लोरीन के 2.5 मोल्स दिए गए हैं, इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है. एक्चुअल वॉल्यूम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम आपको ऑलरेडी पता है. 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.414 डायमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है. तो एक्चुअल वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे? 2.5 टाइम्स 22.414 डायमीटर क्यूब. जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56.035 डायमीटर क्यूब. ये तो था आपके पास एक मेथड, ठीक है. अब हमने देखना है, कंपेयर करना है मोल्स को और वॉल्यूम को, ठीक है. हमने क्या बात की है? 1 मोल ऑफ गैस ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डायमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कर रही है आपके पास 22.414 डायमीटर क्यूब, ठीक है. सेकेंड कंडीशन क्या दी है? उन्होंने आपसे पूछा 2.5 मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी. क्वेश्चन ये था आपके पास, 1 मोल आपके पास ऑक्यूपाई कर रही है 22.414 डायमीटर क्यूब वॉल्यूम. 2.5 मोल ऑफ द दैट गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी आपके पास. तो आपने सिंपल इस रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है. 1 डिवाइडेड बाय 22.414 डायमीटर क्यूब, इसको भी आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, इज इक्वल टू 2.5, क्वेश्चन मार्क्स की जगह मैं x डाल रही हूँ, ठीक है. आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x उस साइड पे चले जाएगा. 2.5 टाइम्स 22.414 डायमीटर क्यूब, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास सेम आंसर आएगा 56.035 डायमीटर क्यूब. x आपके पास क्या था? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट है आपके पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.3. इसमें भी हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं. फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पार्ट नंबर ए. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर देयर इन 50 डायमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP. आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? आपको एक्चुअल वॉल्यूम गिवन है, मोलर वॉल्यूम आपको ऑलरेडी पता है, और आपने क्या मोल्स कैलकुलेट करने. तो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. ये आपके पास क्या है? फॉर्मूला है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ऑफ अ गैस, ठीक है. मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. वॉल्यूम आपको क्या गिवन है? 50 डायमीटर क्यूब गिवन है. मोलर वॉल्यूम आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 22.414 डायमीटर क्यूब. इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे और आपके पास आ जाएगा 2.23 डायमीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास कितने मोल्स आ जाएंगे? 2.23 मोल्स of oxygen molecule are there in 50 diameter cube of oxygen gas at STP. रिजल्ट को आप लोगों ने ज़रूर इंटरप्रेट करना है. अगर किसी न्यूमेरिकल में मैंने नहीं की भी किया तो भी आप लोगों ने रिजल्ट को पेपर में ज़रूर इंटरप्रेट करना है. क्या इंटरप्रेट करेंगे आप? 2.23 मोल्स
of oxygen molecule are there in 50 diameter cube of oxygen gas at STP। ठीक है, 2.23 मोल्स आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर हाउ मैनी की जगह आपने क्या ऐड करना है, 2.23, और बाकी स्टेटमेंट आपके पास वही रहेगी। सेकेंड बी में देखें, वो आपको क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम डज 0.80 मोल। ठीक है, इस बार आपको मोल्स दे दिए गए हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, मोल्स आपको दे दिए गए हैं, मोलर वॉल्यूम आपको पता है 22.414 डायमीटर क्यूब। जब भी STP आएगा तो आपने ये वॉल्यूम लगा देना है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, एक्चुअल वॉल्यूम पूछा गया। तो आए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। बी पार्ट कर रहे हैं हम, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल्स उन्होंने आपको कितने दिए हैं, 0.80, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, मोलर वॉल्यूम है आपके पास 22.414 डायमीटर क्यूब। तो आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पर जाकर इसके साथ डिनोमिनेटर में है, इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो न्यूमिनेटर में जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22.414 दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपके पास और आंसर आ जाएगा 18 डायामीटर क्यूब। 8 डायामीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, अब आपने इस आंसर को इंटरप्रेट करना है। व्हाट वॉल्यूम आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 18 डायामीटर क्यूब। अब आपने आंसर में लिखना है 0.80 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई 18 डायामीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP। ये आपका आंसर हो गया।